अरविंद शर्मा ने चंद्रमा पर जीवन के रहस्य को सुलझाने के बाद यह महसूस किया कि यह केवल एक अध्याय था। चंद्रमा की गहराइयों में छिपी सभ्यता ने उन्हें जो ज्ञान दिया था वह पृथ्वी के लिए कई समस्याओं का समाधान कर सकता था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और संकेत भी पाया था, एक ऐसा संकेत जो चंद्रमा से भी परे किसी और जगह से आ रहा था। यह संकेत मंगल ग्रह की दिशा से आ रहा था। यह उसी तरह का सिग्नल था जैसा उन्होंने चंद्रमा पर खोजा था, लेकिन इस बार यह और जटिल था। उन्होंने अपनी टीम को फिर से संगठित किया और एक नई अंतरिक्ष यात्रा की योजना बनाई। मार्स वॉयेज नामक मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना था। हालांकि चंद्रमा पर हुए अनुभव के बाद टीम सतर्क थी। उन्हें अंदेशा था कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो उनकी कल्पनाओं से परे हो। मंगल की सतह पर उतरते ही टीम ने वही अजीब संकेत दोबारा महसूस किया। यह संकेत उन्हें एक विशेष स्थान की ओर ले गया। वहां उन्हें लाल रेत के नीचे छिपा हुआ एक प्राचीन द्वार मिला। द्वार के पास कई अजीब चित्र और चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह चंद्रमा पर मिली सभ्यता के चिन्हों से मिलते जुलते थे। अरविंद को एहसास हुआ कि चंद्रमा और मंगल के बीच कोई संबंध है। द्वार को खोलने के लिए टीम को चंद्रमा से मिले ज्ञान का उपयोग करना पड़ा। जैसे ही द्वार खुला, एक विशाल सुरंग प्रकट हुई जो मंगल की गहराई में जाती थी। सुरंग के भीतर टीम को एक विशाल शहर मिला जो पूरी तरह से ऊर्जा से बना हुआ था। यह शहर किसी और सभ्यता का प्रतीक था। वहां उन्हें एक नई प्रजाति मिली जो चंद्रमा की सभ्यता से अलग थी। यह प्रजाति अधिक उन्नत और शक्तिशाली थी। उन्होंने अरविंद और उनकी टीम को बताया कि वे लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन के बीज बोने वाले थे, लेकिन उनके बीच आंतरिक संघर्ष ने उन्हें अपनी योजना अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस प्रजाति ने अरविंद को एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर मानवता का विकास उनकी योजना का हिस्सा था, लेकिन अब पृथ्वी पर बढ़ती समस्याओं और विनाश के कारण यह प्रजाति चिंतित थी। उन्होंने अरविंद को एक तकनीक दी जो पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकती थी, लेकिन यह तकनीक खतरनाक भी थी। यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो यह पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती थी। अरविंद और उनकी टीम को अब एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या वे यह तकनीक पृथ्वी पर ले जाएं या इसे यहीं छोड़ दें? टीम के भीतर मतभेद हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह तकनीक मानवता के लिए वरदान है, जबकि कुछ को डर था कि यह मानव स्वभाव के कारण विनाशकारी साबित हो सकती है। अरविंद ने तकनीक को सुरक्षित रखने का फैसला किया और इसे पृथ्वी पर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे अपने अंतरिक्ष यान की ओर लौटने लगे, एक और गुप्त संगठन ने उन्हें घेर लिया। यह संगठन मंगल की सभ्यता के रहस्यों को हथियाने के लिए वहां पहले से मौजूद था। इस संगठन ने टीम पर हमला कर दिया। अरविंद और उनकी टीम को अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर उनसे लड़ना पड़ा। अंततः उन्होंने न केवल संगठन को हराया, बल्कि मंगल की सभ्यता को यह यकीन दिलाया कि वे तकनीक का सही उपयोग करेंगे। अरविंद और उनकी टीम पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने मंगल और चंद्रमा से मिले ज्ञान और तकनीक का उपयोग पर्यावरण सुधारने और ऊर्जा संकट हल करने के लिए किया। हालांकि इस पूरी घटना ने उन्हें सिखाया कि ब्रह्मांड में रहस्य अनंत है। चंद्रमा और मंगल के बाद अब उन्हें अन्य ग्रहों और सितारों से सिग्नल मिलने लगे थे। चंद्रमा और मंगल पर जीवन के संकेतों को समझने के बाद अरविंद को यह यकीन हो गया था कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। अब उनकी नजरें शनि के चंद्रमा टाइटन पर थीं, जहां से एक नया संकेत आ रहा था। क्या यह संकेत किसी और सभ्यता का था, या यह ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर एक और कदम था? यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह नई खोजों और रोमांच की शुरुआत है। और दोस्तों, आपको याद रहे, हम भाग 3 में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।